हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी गाइड 360। होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग 2024 के पेपर को पूरी तरह से फिनिश कर लेंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, उन स्टेटमेंट के आधार पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर बताना है और चेक करना है कि इनमें से जो चार ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन आंसर को प्रोवाइड करने में हेल्प करने वाला है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है? 40 नंबर तो हम लोग कल क्वेश्चन देख लिए थे फ्रेंड्स। 40 के बाद जो 41 नंबर क्वेश्चन है यहां से हमें देखना है। फ्रेंड्स, यहां पर भी दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, दोनों स्टेटमेंट के आधार पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर बताना है और आंसर बताने में कौन सा इनमें से ऑप्शन हेल्प करने वाला है यही हमें फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स, लेट फाइंड आउट। Question is, there are three distinct prime numbers which sum is a prime number. एक स्टेटमेंट हो गया। क्वेश्चन क्या है? What are those three prime number? दो स्टेटमेंट है, their sum is less than 23, their sum is less than 23, यानी फ्रेंड्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19 नंबर्स होंगे क्योंकि 23 से छोटे होंगे। बिल्कुल। वन ऑफ द नंबर इज 5, इनमें से कोई एक नंबर 5 हो तब। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं या स्टेटमेंट 1 एलोन, स्टेटमेंट 2 एलोन, या दोनों में से कोई नहीं? यही तो हमें फाइंड आउट करना है। लेट्स फाइंड आउट फ्रेंड्स। अगर मैं देखूं इनमें से 19 लूं, 19 में से किसी भी नंबर को ऐड कर दूं, 3 ऐड करूंगा तो कितना होगा फ्रेंड्स? 22 और 2 24, बिल्कुल 23 से बड़ा हो जाएगा। 19 को नहीं ले सकते हैं, 17 को भी नहीं ले सकते हैं, 13 को भी नहीं लेंगे, 11 को लेते हैं। 11 प्लस 5 प्लस 3, इट रिजल्ट 19। इसके अलावा कोई भी नंबर लेंगे फ्रेंड्स तो फिर 23 से कम नहीं आने वाला है और सम प्राइम नंबर नहीं होने वाला है। आप खुद भी चेक करके देख लो। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट एलोन आंसर दे सकता है। अगर फ्रेंड्स वन ऑफ द नंबर को 5 लूं तो बिल्कुल फ्रेंड्स इनमें से वन ऑफ नंबर 5 तो है, यानी वन ऑफ नंबर 5 स्टेटमेंट 2 एलोन भी सफिशियंट है आंसर देने के लिए। सिर्फ स्टेटमेंट 1 को मैंने चेक किया तो यह देख लिया कि स्टेटमेंट 2 एलोन भी सफिशियंट है क्योंकि वन ऑफ द नंबर इज 5 और जो हमारा आंसर है इसमें भी तो वन ऑफ द नंबर 5 है। लेकिन और यदि चेक करूं, एक नंबर 5 रखूं, इसके अलावा कोई भी नंबर लेकर के चलूं तो फिर क्या होने वाला है? 5 प्लस 7 प्लस 13 कितना होगा? मोर देन 23। और भी कोई नंबर रखो फ्रेंड्स, मोर देन 23 ही जाने वाला है। यानी दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के साथ मिलकर के आंसर नहीं देने वाले हैं। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट एलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट एलोन। ओके फ्रेंड्स, होप आपने समझा है इस प्रश्न को। मूव करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। ए क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट 1 एंड 2। कंसीडर करना है फ्रेंड्स। x प्लस वाई इज एन इंटीजर और नॉट। दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू इंटीजर। लेट्स चेक फ्रेंड्स। यदि x की वैल्यू 1 रखूं, y की वैल्यू 1 रखूं तो ये होने वाला है 3 एंड 3 इज एन इंटीजर। x की वैल्यू 1 रखूं, y की वैल्यू 1 रखूं यहां पे तो ये आने वाला है 2 विच इज एन इंटीजर। यानी जब मैंने x की वैल्यू y की वैल्यू इंटीजर रखा तो सेटिस्फाई कर रहा है। यदि मैं x की वैल्यू 1.5 y की वैल्यू 1 रखूं तो हमको मिलने वाला है फ्रेंड्स 2 इंटू 1.5 प्लस 1 यानी 4 मिलने वाला है जो कि इंटीजर है फ्रेंड्स।
लेकिन यदि मैं यहां रखूं 1.5 प्लस 1 इक्वल टू 2.5 नॉट एन इंटीजर, यानी ये स्टेटमेंट 1 तो आंसर देने से रहा, नहीं दे सकता है। फ्रेंड्स यहां पर x प्लस 2y रखा है, सेम वैल्यू को रख करके यदि मैं चेक करूं तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 फॉर वैलिड होगा, लेकिन जैसे ही मैं फ्रैक्शन वाला नंबर रखूंगा तो वैलिड नहीं होगा, यानी स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके, लेट्स चेक, 2x प्लस वाई इंटीजर है और x प्लस 2y इंटीजर है, दोनों को ऐड कर देते हैं फ्रेंड्स, तो 3x प्लस 3y इंटीजर है। फ्रेंड्स x इक्वल टू 1 रखो, y इक्वल टू 1 रखो, 6 आने वाला है और ये इंटीजर भी होने वाला है। लेकिन जैसे ही फ्रैक्शन रख दूं x इक्वल टू 1/3 एंड y इक्वल टू 1, तो फिर हमें क्या मिलने वाला है? हमें मिलने वाला है 3 इंटू 1/3 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 4। यहां तो हमें इंटीजर मिला, लेकिन जैसे ही यहां रखेंगे वैल्यू फ्रेंड्स 1/3 प्लस 1, ये तो फ्रैक्शन में नंबर आने वाला है। आंसर होगा डी। बिना हिचके झिझके हम टिक करेंगे डी और मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स हमारा तीसरा क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है ए पर्सन बाइज 3 आर्टिकल्स PQR for ₹50, P plus Q plus R equal to 50. The price of Q is list. Q का प्राइस कितना है फ्रेंड्स? 16 है और लिस्ट है। Which is list? क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्राइस ऑफ आर्टिकल P? आर्टिकल P जो है उसका प्राइस हमें बताना है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है द कॉस्ट ऑफ P इज नॉट मोर देन दैट ऑफ R, यानी जो P का कॉस्ट होगा वह R से बड़ा नहीं होगा, यानी R बड़ा होगा, P कॉस्ट लेस देन R होगा। इसका मतलब यही हुआ फ्रेंड्स, Q की वैल्यू दी हुई है, P का वैल्यू बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा, पर कितना होगा नहीं बता सकते हैं। स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। स्टेटमेंट 2 अलोन द कॉस्ट ऑफ R इज नॉट मोर देन दैट ऑफ P। R का जो है फ्रेंड्स कॉस्ट वह नॉट मोर देन दैट ऑफ P कॉस्ट। स्टेटमेंट 2 एंड 1 दोनों एक जैसे ही हैं, बस थोड़ा सा अपोजिट करके दिया है, यानी दोनों एलोन तो सॉल्व नहीं करने वाले हैं, लेकिन यदि दोनों स्टेटमेंट को मैं मिला दूं तो हमें कंक्लूजन क्या मिलने वाला है? कॉस्ट ऑफ P इक्वल टू कॉस्ट ऑफ R। कैसे फ्रेंड्स? अगर कह रहा है द कॉस्ट ऑफ P इज नॉट मोर देन दैट ऑफ R, P का जो कॉस्ट है R से बड़ा नहीं है। दूसरे में क्या कह रहा है? R का जो कॉस्ट है P से बड़ा नहीं है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर है। फ्रेंड्स P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 50, यानी P प्लस R इक्वल टू 50 माइनस 16, और ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो कितना होगा? P इक्वल टू 17। यानी फ्रेंड्स दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं, एलोन नहीं, यानी C वुड बी द आंसर। बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां है सेम वैसे ही दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और क्वेश्चन दिया हुआ है, हैज P स्कोर्ड मोर मार्क्स देन Q। प्रश्न क्या है? कंसीडर द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। P, Q, R, S appeared in test. Has P scored more marks than Q? स्टेटमेंट देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स। दो स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट है द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय P and Q इक्वल टू द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय R and S। फ्रेंड्स P, Q, R, S टेस्ट में अपीयर हुए, P और Q का सम R और S के बराबर है।
क्या इस स्टेटमेंट से हम बता सकते हैं कि P Q से ज्यादा मार्क्स लाया था कि नहीं? फ्रेंड्स, sum of the marks scored by P and Q equal to the sum of the marks scored by R and S। बिल्कुल फ्रेंड्स, यही स्टेटमेंट होने वाला है। हमें पूछ रहा है हैज P scored more marks than Q। कैसे फाइंड आउट करेंगे फ्रेंड्स? सिर्फ इस स्टेटमेंट से हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? अगर मैं वैल्यू को रखूं, हो सकता है कि P Q से ज्यादा भी हो, या हो सकता है कि P Q से छोटा भी हो। यानी स्टेटमेंट वन एलोन इसका आंसर देने वाला नहीं है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, स्टेटमेंट सेकेंड, द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय P एंड S इज मोर देन द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय Q एंड R। क्या यह आंसर दे सकता है कि P Q से ज्यादा स्कोर किया है कि नहीं? लेट्स सपोज फ्रेंड्स, यदि P को मैं रखता हूं 10, ओके, Q को रखता हूं 8, तो डेफिनेटली जब ये पूरी की पूरी समेशन बड़ा है तो हो सकता है कि A से यहां बड़ा होगा। या यदि मैं P को रख लूं, लेट्स चेक फ्रेंड्स, वैल्यू को रख करके हमें चेक करना है। यह एक इनइक्वालिटीज के तौर पर हमें डील करना है। P प्लस एस ग्रेटर देन Q प्लस R है। हम इस स्टेटमेंट के थ्रू यह नहीं बता सकते हैं कि P Q से बड़ा होगा कि नहीं होगा। हम सीधे फ्रेंड्स इस पे बिना सोचे समझे मूव करेंगे और टिक करेंगे D। आंसर क्या होगा फ्रेंड्स हमारा? D। द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाई यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। फ्रेंड्स, थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग की यहां बात करनी है और चेक करनी है। हो सकता है कि एग्जामिनेशन हॉल में हम बहुत कॉन्फिडेंट ना हो, लेकिन हमें ऐसे एलिमिनेट करके लॉजिकल थॉट डेवलप करके क्वेश्चन को टिक करना है और आगे बढ़ना है। इतना हम सोचने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में हमारे पास टाइम नहीं होता है फ्रेंड्स। मूव करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या है।